हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व और 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और आज हमने देखिए जो सेट लिया हुआ है स्टूडेंट 346XW लिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर स्टूडेंट। क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखिए। ए सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ई दिया हुआ है 10 वोल्ट। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, ई दिया हुआ है 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो गया, ये हो गया 3 ओम। If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। Then find out the resistance of the resistor and terminal voltage across the cell, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, यानी टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल विभवांतर इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट। इसका फार्मूला V = E - IR होता है। V = E - IR, सब यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट। देखो E दिया हुआ 10, I दिया है 0.5, R हमारा है 3। ये हो गया 10 - 1.5, इन दोनों मल्टीप्लाई 1.5, 10 में से 1.5 माइनस हो गया, 8.5 वोल्ट आ गया। ये V हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट। इसमें पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इसको हम लोग R लिखते हैं। R = V/I होता है। V दिया हुआ है स्टूडेंट 8.5 और I दिया है 0.5, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइड कर लीजिए तो ये 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17.0 आ जाएगा। R = 17.0 ओम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर यहाँ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रतिरोधक का प्रतिरोध है, हिंदी वाले इसको देखें। प्रतिरोधक का प्रतिरोध इसमें पूछा हुआ, ठीक है। दूसरा देखो स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। द इमेज फॉर्म्ड इन रियल and 3 times of the size of object. Find the distance of the object from the mirror। तो मिरर का इस साल कोर्स से निकल गया स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। आपका टाइम इस समय खर्च करवाएंगे, ठीक है। B ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गा यानी सी। अब सी में देखो स्टूडेंट, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रागली वेवलेंथ। देखो स्टूडेंट, ये एक तो एल्फा दिया है, तो एल्फा के लिए हम लोग जानते हैं एम एल्फा जो होता है वो 4 mp होता है। ये एक बार पीछे और हमने बताया था कि प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है एल्फा पार्टिकल का मास। और इसमें दिया दोनों के लिए लेमडा सेम दिया है, लेमडा अल्फा आई इज इक्वल टू लेमडा पी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकालो। ठीक है स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, हम लोग ये भी जानते हैं कि चार्ज जो होता है क्यू अल्फा का होता है 2e, ठीक है, और चार्ज होता है प्रोटॉन का, ठीक, तो क्यू पी इज इक्वल टू ई होता है ये, ठीक है। डी ब्रागली वेवलेंथ डी ब्रागली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2me होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डी ब्रागली वेवलेंथ का फार्मूला है। और अगर इसमें हम पोटेंशियल शामिल कर दें स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला ऐसे होता है 2mqv होता है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, फार पहले कौन है इसमें, पहले देखो कौन है। कह रहा है कि पहले प्रोटॉन है फिर एल्फा पार्टिकल है ना। ऑब्टेन द रेशियो एक्सेलरेटिंग, तो पहले प्रोटॉन के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन ये हो गया लेमडा पी इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2mp/e/v। यहाँ देखिए प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना है, E है। ये इक्वेशन 1 हुआ। फॉर अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए लेमडा अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हो जाएगा h अपान अंडर रूट 2m एल्फा। और यहाँ देखो एल्फा का जो चार्ज है क्यू एल्फा 2e होता है, तो इंटू 2e, और ये हो गया vp इधर, और इधर हो गया v अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ लिखा है लेमडा एल्फा इज इक्वल टू लेमडा पी लिखा है। देखो यहाँ दोनों को रख दो ऐसे स्टूडेंट, बट लेमडा अल्फा इज इक्वल टू लेमडा पी दोनों इक्वल दिया है। लेमडा एल्फा की वैल्यू इधर हो गई, ठीक है, दोनों वैल्यू इधर से हमने इधर रख दिया स्टूडेंट। इसमें कैंसिल क्या क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एच कैंसिल हो गए, स्क्वायर अगर हम हटा दें इधर का इधर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया अंडर रूट, ये वाला ऊपर चला जाएगा 2mp ई, तो ई, और ये हो गया vp इज इक्वल टू अंडर रूट 2m एल्फा इंटू 2e v अल्फा।
अब देखो स्टूडेंट, दोनों ओर स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ, रूट हटने के बाद हो जाएगा 2mp EVP इज इक्वल टू 2m अल्फा 2eV अल्फा। अब देखो स्टूडेंट, क्या क्या यहाँ से कटा, ये E से E कैंसिल हो गया, ठीक है, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो फार्मूला आ जाएगा VP/V अल्फा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2m अल्फा अपॉन MP आ जाएगा, E कट गया, m अल्फा छोटा सा अल्फा। m अल्फा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ देखो स्टूडेंट, 4mp होती है। तो ये कितना हो गया, 2 × 4mp हो गया, अपॉन MP हो गया, MP से MP कट गया, 8/1 आ गया, ठीक है। VP/V अल्फा इज इक्वल टू 8/1 आ गया, यही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर D यानी घा जो है देखो नॉट गेट है स्टूडेंट, नॉर गेट, आर गेट, एंड गेट इस वर्ष कोर्स में नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग सेट देखेंगे 346XX। इसका हम लोग तीसरे क्वेश्चन का पहला देखेंगे, ये 2 नंबर वाले होते हैं। तो पहले में जेनर डायोड लिखा है, जेनर डायोड इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बी देखेंगे, खा। अब देखो स्टूडेंट, खा में दिया हुआ है इनुशिएट्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस वेव थ्योरी। तो ये इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, लिंक से अपना जा कर के उसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी यानी गा। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ने कैलकुलेट द डी ब्रागली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो V दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रागली वेवलेंथ, डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। V की वैल्यू दी हुई है, देखो स्टूडेंट वहाँ वैल्यू रख लो 12.27 अपॉन √100। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम हो गया।
और लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल आई 12.27 अपान 10 आ गया 100 का रूट। ये 100 का रूट कर देंगे 10 आ जाएगा, इतना एंगस्ट्राम हुआ। 10 से डिवाइड कर दीजिए 1.227 एंगस्ट्राम। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। हम लोग डी देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। डी यानी घा। आप देखो स्टूडेंट, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 10 at 300 centimeter for two cell of EMF E1 and E2 joint in series. When cell of EMF E2 is removed, then null point is at 10 centimeter. Find out the ratio of EMF of cell at which distance null point will be for the cell of EMF 2V2। चलो आओ स्टूडेंट हम लोग लगाते हैं। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो जो पोटेंशियोमीटर का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ते हैं, दो सेल कनेक्ट हैं तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन के माने जाएंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन 1 हो गया। आप चाहें तो इसको अल्फ़ा को हटा भी सकते हैं, E1 प्लस E2, ठीक है, इज इक्वल टू के एल लिखते हैं, KL1 हो गया, ठीक है। ये इसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज इक्वल टू विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन में कह रहा व्हेन सेल E2 इज रिमूव्ड, E2 को हटा दिया, फॉर सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया स्टूडेंट, जब E2 रिमूव हो गया तो E1 बचा, E1 इज इक्वल टू KL2 आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, दोनों डिवाइड कर दो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक। अब ये हो गया E1 प्लस E2 अपान E1, E1 प्लस E2 अपान E1 इज इक्वल टू, K से K कैंसिल हो गया, L1 अपान L2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, तो ये E1 अपान E1 आ गया, E1 अपान E1 और प्लस E2 अपान E1 इज इक्वल टू L1 अपान L2 हो गया, ये आ गया 1 और प्लस E2 अपान E1 इज इक्वल टू L1 अपान L2। अब क्वेश्चन से वैल्यू रख लो स्टूडेंट, ये 1 इधर से इधर कर दो, माइनस हो जाएगा, तो E2 अपान E1 आ गया इज इक्वल टू L1 अपान L2 माइनस का 1। L1 दिया हुआ क्वेश्चन कितना दिया स्टूडेंट, 300, L1 दिया 300, L2 दिया हुआ है, L2 दिया 100, 100 से डिवाइड हो गया, -1 आ गया, यानी E2 अपान E1 इज इक्वल टू आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 आया, 3 -1 हुआ, 2 आ गया। और आपसे पूछ रहा है E1 अपान E2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, E1 अपान E2 इज इक्वल टू आ जाएगा
1/2। ठीक है। अब इसमें आगे पूछ रहा है स्टूडेंट कि अब इसमें पूछ रहा आगे कि अगर केवल E2 लगाया जाए इस पोटेंशियोमीटर से तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। तो केवल E2 के लिए इन दोनों का रेशियो कितना है, 1 और 2 है। तो L2 देखो है, L2 कितना 100 है, यहाँ देखो L2 का 100 लिखा है। ठीक है। E1 के लिए L2 है, E2 के लिए L3 है। तो यहाँ लिखो इफ बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2 इज L3 देन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L2/L3। यहाँ देखो 1/2 ये आपने निकाला है, L2 हमारा 100 है और L3 का पता नहीं है, तो L3 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो आंसर आएंगे, एक तो ये आंसर आएगा यहाँ, एक ये आंसर होगा ये, और दूसरा उधर आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे 3 घात यानी 3D का R वाला पार्ट। एक ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट। इसमें देखो स्टूडेंट, जो हमारा वोल्टेज है ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और बड़ी लाइन को हम लोग प्लस लेते हैं तो इधर प्लस हुआ इधर माइनस हुआ, इसका इधर प्लस हुआ इधर माइनस हुआ। तो करंट हमेशा बड़े सेल से ड्रा करेंगे जिसका EMF ज़्यादा होगा। तो करंट की डायरेक्शन इधर से ऐसे बनेगी स्टूडेंट I, यही करंट ऐसे चलेगी, ये करंट I यहाँ से होकर यही करंट I ऐसे चली जाएगी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये करंट ऐसे जाएगी। अब इस करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट। अब देखो इसमें सिंगल करंट सब में फ्लो हो रही है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सब सीरीज की तरह ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन EMF क्या होगा, 4-2 होगा, क्योंकि अपोजिट हैं दोनों। ठीक है। इसका EMF इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा करंट के लिए, और इसका करंट के लिए इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो करंट इन द सर्किट आया। ठीक है। करंट इन द सर्किट, ठीक है, I इज इक्वल टू, ठीक है, और हमारा ये है E1 है, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है। तो I इज इक्वल टू, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करेंगे, अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। E2 हमारा कितना दिया हुआ 4 माइनस 2 अपान R1 है 1 प्लस 2 प्लस 5, ऊपर आ गया 2/8। ठीक है स्टूडेंट। यानी यहाँ से जो I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 2/8 हो गया, डिवाइड कर लेंगे 0.25 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारी करंट हो गई। ये पहला आंसर, एक आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है। तो VAC, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेल चार्ज हो रहा है जब इसमें करंट जा रही है। तो जब सेल चार्ज होता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होता है। तो ये हो जाएगा E1 प्लस IR1। ठीक। E1 हमारा है 2, I हमारा 0.25, R1 हमारा है 1, ये आ गया 2 और प्लस 0.25, दोनों को ऐड कर दिया 2.25 वोल्ट हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अगला सेट 346XY।
और इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखो स्टूडेंट, शो द सिंबल ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर नार गेट। तो क्वेश्चन नंबर 3A यानी का हमारा जो है इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस वर्ष ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्टूडेंट 3 का। इसमें कह रहा है स्टूडेंट एट ए प्लेस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बाय 0.3 गॉस एंड एंगल ऑफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट दिया है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग लिखते हैं BV, एंगल ऑफ डिप को लिखते हैं थीटा। ठीक है, अब इसमें दे रहा है स्टूडेंट, इनकी वैल्यू दे रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया है 0.3 गाउस। ठीक है, एंगल ऑफ डिप यानी थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसी से हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट टोटल इंटेंसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें क्या क्या निकालना है इसमें, B टोटल निकालना है। ठीक है, इसको BE भी लिखते हैं। ठीक है, और निकालना हम लोगों को BH निकालना है। ठीक, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। ठीक है, फार्मूला पहले हम कौन सा अप्लाई करें, दोनों हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो पहला हम लोग देखेंगे फार्मूला होता है BV इज इक्वल टू BE। ठीक है, साइन थीटा, BV इज इक्वल टू BE साइन थीटा। यहाँ से BV हमें दिया हुआ है स्टूडेंट 0.3, BE हमें पता नहीं है, और साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/√2। तो यह आ गया 0.3 इज इक्वल टू BE/√2 आ जाएगा। साइन 45 वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2 नीचे आ गया। उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने पर उधर आ जाएगा √2, उधर आ जाएगा 0.3 इंटू √2 इज इक्वल टू BE आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लो, √2 की वैल्यू रख के निकाल लो ना। BE इज इक्वल टू आ गया 0.3, √2 की वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4242, इतना गाउस आ जाएगा। ठीक, ये BE निकला, एक आंसर आ गया। और हम लोग दूसरा पढ़ते हैं स्टूडेंट, इन्हीं दोनों से हम लोग निकाल लेंगे इन्हीं से। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू BV/BH पढ़ते हैं। ठीक है, इससे BH इधर आ जाएगा, BH इज इक्वल टू BV/tan थीटा। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, BV हमारा 0.3, ये tan 45 डिग्री, tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 0.3 BH, इतना गाउस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये गाउस इतना हो गया। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। B टोटल हमने यहाँ दिखाया ही है, ये BE लिखते हैं उसको, और BH हमारा 0.3 गॉस।
अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा एक है। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, रेशियो हम लोग देखते हैं। ऊपर का रेशियो 3/6, नीचे का भी रेशियो 3/6। जब दोनों रेशियो इक्वल होता है तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन होता है। अब बैलेंस व्हीट स्टोन होता है तो जो बीच वाला होता है स्टूडेंट, इसमें कोई करंट नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। और जब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं होगी, तो ऊपर के दोनों सीरीज हो जाएंगे, नीचे के दोनों सीरीज हो जाएंगे। देन R1 ऊपर के लिए हम लोग ले लेंगे, R1 इज इक्वल टू ये P हो गया, ठीक, ये हो गया Q, P प्लस Q हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना निकल के आया, P है 3 और ये हुआ 6 इज इक्वल टू आ गया 9 ओम, ठीक है। एंड R2 इज इक्वल टू हो गया, R2 ये हो गया R और ये हो गया हमारा S, तो R2 हो गया R प्लस S और R हमारा हो गया 3, S हो गया 6, तो 3 और 6 ऐड हो गया, ये भी हो गया 9 ओम। अब ये ऊपर का R1 नीचे का R2 ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल यानी समांतर में है, आर इन पैरेलल। देन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन RAB इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में ऐसे कर लेते हैं या कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों से एक ही आंसर आएगा, इसी से ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, RAB निकल आएगा। R1 कितना है, 9 है, ये भी 9 है, ये है 9 प्लस 9, ठीक है, 81 अपॉन 18 हुआ, डिवाइड करने पर 4.5 ओम आ जाएगा RAB, ठीक है स्टूडेंट। खुद डिवाइड करिए, इतना आ जाएगा, ये आंसर है इसका। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग D का यानी घा पढ़ेंगे, 3D का, ठीक है। और D में देखो स्टूडेंट, इसका जो पहला है वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है, तो ये हट गया है, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब इसका जो R वाला है, R वाला जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का लिंक ऊपर पड़ा हुआ है स्टूडेंट, आप उसको देखिए और वहाँ से पढ़िए, ओके स्टूडेंट।